हमारे देश से हमेशा ही एक गहरा नाता रहा है, जहां समय समय पर नए नए और हैरान कर देने वाले स्कैम्स हमारे सामने आते रहते हैं। और ऐसा ही एक स्कैम 2016 में भी हुआ था, जहां एक कंपनी ने 251 रुपए में स्मार्टफोन का लालच देकर 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं फ्रीडम 251 नाम के उस फेमस फोन की, जिसके झांसे में हमारे देश के करोड़ों लोग आए थे। और यकीनन आप में से भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस फोन के लिए अपने 250 रुपए का नुकसान किया होगा। अब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस स्कैम की साजिश आखिर किस तरह से रची गई थी और कैसे सबकी नजरों के सामने एक अकेले शख्स ने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस स्कैम की शुरुआत साल 2016 में उस समय हुई थी, जब रिंगिंग बेल्स नाम की एक नोएडा बेस्ड कंपनी की तरफ से यह अनाउंस किया गया कि वे जल्द ही मार्केट के अंदर सिर्फ 251 रुपए में फ्रीडम 251 नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल स्टोरेज, 4 इंच की स्क्रीन और 1450 mAh की बैटरी जैसे बढ़िया फीचर्स से लैस होगा। और इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से यह भी वादा किया गया था कि आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए वे देश भर में अपने 650 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर खोलेंगे। साथ ही हर फोन पर 1 साल की ब्रांड वारंटी भी दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की खराबी आने पर लोग आसानी से अपने फोन को रिपेयर करवा सके। यानी कुल मिलाकर उनके कहने के अनुसार लोगों को इस फोन में वो सारी सुविधाएं मिल रही थी जो कि मार्केट में मौजूद किसी भी दूसरे एंट्री लेवल स्मार्टफोन के साथ में मिलती है। अब चूंकि इस फोन की कीमत हद से ज्यादा कम रखी गई थी, ऐसे में इसके लॉन्च होने की खबर बेहद तेजी से पूरे भारत में आग की तरह फैल गई और लोग इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए उतावले हो गए। हालांकि इसके साथ ही बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल था कि आखिर इतनी कम कीमत में कोई कंपनी स्मार्टफोन कैसे लॉन्च कर सकती है, क्योंकि सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन बनाने में भी मिनिमम 1500 से 2000 रुपए तक का खर्चा तो आता ही है। और जिस तरह के फीचर्स फ्रीडम 251 में देने की बात की गई थी, वैसा स्मार्टफोन बनाने के लिए तो कम से कम 2000 से 2500 रुपए तक का खर्चा सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आना ही था। तो फिर ऐसे में इस स्मार्टफोन की कीमत 251 रुपए होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। और यही वजह थी कि जिन लोगों को टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन्स के बारे में थोड़ी बहुत भी समझ थी, उन लोगों को इस स्कीम पर कोई भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इसे स्कैम मानकर इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो देश में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं थी जो कि इस फ्रॉड स्कीम को पूरी तरह से सच मान बैठे थे। दरअसल कंपनी की तरफ से इस पूरे मामले को इस तरह से पेश किया गया था जिससे लोगों को लगे कि ये कोई प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। और चूंकि उस समय देश में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन्स काफी ज्यादा ट्रेंड में थे, तो फिर ऐसे में लोगों का इस कंपनी पर ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। और इतना ही नहीं, इस कंपनी के फाउंडर व एमडी मोहित गोयल ने यह वादा किया कि फ्रीडम 251 को लॉन्च करने के लिए उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर खुद लॉन्च इवेंट में आएंगे। अब जब इवेंट शुरू हुआ तो सभी लोग बेसब्री से मनोहर पारिकर के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन पूरा इवेंट खत्म होने तक भी जब वो नहीं आए तो ऐसे में इवेंट को होस्ट करने वाली एंकर ने बहाना बनाते हुए वहां आए लोगों से कहा कि मनोहर पारिकर जी को अर्जेंटली एक कैबिनेट मीटिंग में जाना पड़ा और इसीलिए वो आज यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। अब दोस्तों, मोहित गोयल को तो यह पता था कि लॉन्च इवेंट में उनसे यह सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि वो इतने सारे फीचर से लैस स्मार्टफोन को सिर्फ 251 रुपए में कैसे दे सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वे फंड्स कहाँ से लाएंगे और इतनी कम कीमत में इसे किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसीलिए मोहित ने इन सभी सवालों के जवाब पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे। और इवेंट में जब उससे ये सवाल पूछे गए तो फिर मोहित ने कहा कि कंपनी नोएडा और हरिद्वार में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी और चाइना से पार्ट्स को इंपोर्ट करके इन्हीं प्लांट्स में ही स्मार्टफोन को असेंबल किया जाएगा। साथ ही फंड्स व कैपिटल को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उसने कहा कि उसके पास कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं और बाकी का पैसा जमा करने के लिए वो डेब्ट और इक्विटी का सहारा लेगा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से यह बयान भी आया था कि मोहित गोयल का अपना बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है, जिससे कमाया हुआ काफी सारा पैसा वो खुद इस प्रोजेक्ट में लगाएगा। लेकिन दोस्तों, बाद में पता चला कि मोहित गोयल या फिर उसके परिवार का ऐसा कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं था, बल्कि वो तो यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट में एक मामूली सी किराए की दुकान चलाता था। लेकिन चूंकि उस समय तक मोहित गोयल के बैकग्राउंड के बारे में इंटरनेट पर कोई खास इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, इसीलिए लोगों के सामने यह सच उजागर नहीं हो पाया
और दोस्तों इस तरह से सभी हथकंडों को अपनाते हुए मोहित गोयल और उसकी टीम ने पूरी कोशिश की कि लोगों को फ्रीडम 251 एक स्कैम न लगे। और देखा जाए तो वे लोग अपनी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि जब फ्रीडम 251 की प्री बुकिंग शुरू की गई तो लोग इतनी बड़ी संख्या में इस मोबाइल को खरीदने के लिए सामने आए कि बुकिंग लेने वाली वेबसाइट ही पूरी तरह से क्रैश हो गई। हालांकि इस प्री बुकिंग में कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं रखा गया था, लेकिन चूंकि 250 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, इसीलिए ज्यादातर लोगों ने यह सोचा कि रिस्क लेकर देख ही लेते हैं। और ऐसा सोचकर उन्होंने 250 रुपए की पेमेंट करके अपने लिए मोबाइल बुक कर लिया। और दोस्तों इस तरह से सिर्फ इस प्री बुकिंग से ही कंपनी ने करीब 145 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे।